हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम शेयरिंग विथ यू 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हर पेरेंट को समझना है, करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अपने आई एम ए पिंकी कुमार, आई एम ए स्पेशल एजुकेटर एंड पेरेंट, आई एम वर्किंग इन स्कूल। तो वहाँ पे भी मैंने कई बार नोटिस किया कि काफ़ी चीज़ें जो कि पेरेंट्स कंसिडर ही नहीं करें, नोटिस ही नहीं करें, एंड देन द चाइल्ड इज लैकिंग इन दिस। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है ड्रेसिंग, कि बच्चे को अपने आप ही कपड़े पहनना है। बड़े बड़े बच्चे हो गए, अपने आप कपड़ा पहनना अभी तक नहीं आया है, तो इट लुक फील अ वेरी बैड फॉर मी। देन लाइक ओके, एज अ टीचर वी विल डेफिनेटली हेल्प द चाइल्ड इन अ स्कूल कि वो ड्रेसिंग एंड ड्रेसिंग सिखाएं, बट साइमल्टेनियसली एज अ पेरेंट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। तो लाइक आप ड्रेसिंग में ही बच्चों को पैंट पहनाना ही सिखा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, हम ड्रेसिंग में जनरली बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू करते हैं। बैकवर्ड चेनिंग मीन्स बैकवर्ड चेनिंग मीन्स जैसा पैंट है, पैंट में सबसे पहले क्या करोगे, आप दोनों लेग डालोगे, लेग को पैंट्स को अपने तक ले जाओगे, फिर उसके बाद ऊपर बच्चा पुल करेगा। तो लेग में डालने का काम आपने कर दिया, फर्स्ट स्टेप आपने कर दिया, लास्ट स्टेप बच्चा करेगा। बैकवर्ड चेनिंग मीन्स लास्ट स्टेप बच्चा करेगा। यहाँ पे मेरी पूरी वीडियो है जिसमें मैं आपको पूरा यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप उसे ड्रेसिंग करो सिखाओगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आप बच्चे को लोअर पहनाना, पैंट पहनाना ही सिखा रहे हो, तो बच्चे के क्या करोगे आप, हैं बच्चे की जैसे ये लेग्स हैं, तो बच्चे की लेग में आपने इतना डाल दिया, ठीक है, और बाकी ऊपर कहोगे कि अपने आप ही पुल अप करो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जब छोटा बच्चा है, 2 साल का है, 3 साल का है, 8 साल का है, बड़ा भी हो गया, 8-9 साल का हो गया, पर अभी भी उसे पैंट पहननी नहीं आती, तो आप क्या करोगे स्टार्टिंग में, यहाँ तक जैसे दोनों पैरों में, बच्चे के दोनों पैरों में आपने पैंट डाल दिए, ठीक है, और उसको कहोगे ऊपर अपने आप ही पुल करे। और अगर बच्चा अभी भी पुल नहीं कर पा रहा है तो उसके हाथ पकड़ के उसको कहोगे पैंट ऐसे पुल करे। तो पहले यहाँ से, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, बैकवर्ड चेनिंग, मतलब जो लास्ट का काम है ऊपर पुल करना, वो मैंने बच्चे को से करवाया, और पहले बिगिनिंग काम पैरों के लोअर्स को पैरों के अंदर डाल देना, वो मैंने बच्चे का कर दिया। अब बच्चे ने अगर पुल अपना करना शुरू कर दिया, फिर मैंने धीरे धीरे बच्चे को सिखाया कि चेयर पे बैठो, एक लेग डालो, उसको खींचो, फिर दूसरा लेग डालो, फिर उसे खींचो, एंड देन ऊपर करना हमने आपको पहले ही सिखा दिया। ठीक है, तो इसको ब्रेक करो, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ब्रेक करो कि कहाँ कौन से स्टेप मुझे पहले सिखाने हैं। ठीक है, हमेशा ही ड्रेसिंग के लिए अगर आप बैकवर्ड चेनिंग मतलब आखिरी वाला काम पहले सिखाओगे तो आसान है। जैसे कि बच्चे को अगर मैं शर्ट डालना ही सिखा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बच्चे को शर्ट डालना सिखाने के लिए इतना मैंने जैसे डाल दिया, दोनों उसकी हेड डाल दी, अब मैं उसे कहूँगी कि लास्ट वाला काम, यानी कि इसको ऐसे और ऐसे, ये काम तुम करो। ठीक है, अनड्रेसिंग करना, जैसे जैकेट ही उतारना मुझे सिखाना है बच्चे को, तो मैं बच्चे का 90% जैकेट उतार दिया और आखिरी में कहूँगी ये पार्ट तुम करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग बैकवर्ड चेनिंग, कि हमने स्टार्टिंग का काम कर दिया, एंडिंग के काम के लिए हम बच्चे को पुश कर रहे हैं कि वो वाला काम तुम करो। ठीक है, सॉक्स पहनाना है, हमने 80% सॉक्स पहना दिया, ऊपर पुल अप करने के लिए बच्चे को कहा अपने आप ही करो। टी शर्ट पहनानी है, तो टी शर्ट पहनाने के लिए जैसे हमने क्या किया, बच्चे के जैसे ये टी शर्ट है, बच्चे के गले में टी शर्ट डाल दिया, ठीक है, हैंड्स डाल दिए, अब उसको लास्ट में कहोगे अपने आप ही नीचे डाउन करो। ठीक है, तो इस तरह से छोटे 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 कामों से स्टार्ट करो ना, ताकि आपका बच्चा ड्रेसिंग अनड्रेसिंग वाले स्किल्स के लिए इंडिपेंडेंट हो। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझना है, जस्ट कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना के भेजूंगी कि मैंने अपने बच्चों के साथ, मैं अपने स्कूल में भी अपने बच्चों को कैसे ड्रेसिंग अनड्रेसिंग सिखाती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सिखाना बहुत 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 जरूरी है। इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको अपना पैंट भी नहीं ढंग से डालना आ पाता, लाइक इट्स फील्स मी सो बैड। इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की कि प्लीज़ प्लीज़ इस पे काम करो, अभी से काम करो। 2 साल का बच्चा, स्टार्टिंग से अभी ही करो। कोई ज़रूरत नहीं किसी ऐसे वक्त की वेट करने के लिए कि कभी कोई मैजिक होगा और बच्चा अपने आप सीख जाएगा। बिलीव मी, कभी कोई मैजिक होता ही नहीं है। ये कंसिस्टेंट स्मॉल स्मॉल एफर्ट की हमारी जर्नी है। ठीक है, सेकंड क्या है, ईटिंग।
अभी तक मैं देख रही हूँ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं खाते। खाएंगे क्या, चिप्स खा सकते हैं अपने आप, पर दाल चावल मिक्स करके या रोटी को तोड़ के सब्जी के साथ नहीं खाते। सिखाओ अभी से ही। अगर जैसे बच्चा रोटी नहीं तोड़ पाता है तो क्या कर सकते हो आप, रोटी के टुकड़े टुकड़े करके रख दिया, वेज सब्जी रख दी, कोई भी रस वाली, बच्चा ऐसे रोटी उठाए, ऐसे सब्जी डाले, ऐसे खा ले, इतना भी बहुत है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे बच्चे को रोटी तोड़ना सिखाओ, पेपर टीयरिंग करना सिखाओ, रोटी टीयरिंग करना सिखाओ, और उसको को अपने आप ही खाए। वैसे ही स्पून से जैसे दाल चावल मिक्स करके खाना है, या कोई भी सब्जी और चावल को मिक्स करना है, जैसे छोले राजमा मिक्स करके खाना है, तो या तो मिक्स करके स्टार्टिंग में दे दिया कि बस ये वाला प्रोसेस खाना है, बच्चे को अपने आप ही खाने आ गया स्पून से। फिर उसको मिक्सिंग भी सिखाओ कि अपने आप ही दाल चावल को मिक्स करके खाओ। ये इतनी बेसिक नीड्स है ना कि बिलीव मी, देख के बड़ा दुख लगता है कि ये ऐसी चीजें जो कि पेरेंट्स को बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना चाहिए सिखाना। ये एक बच्चे की नेसेसिटी सिखाने की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तीसरा, बिलीव करो। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, मैं उन्हें एडवाइस करती हूँ कि अपने बच्चे को खाना खाना सिखाओ, कपड़े पहनना सिखाओ। नहीं मैम, ये नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों ने करने से पहले ही हथियार डाल दिए, कहने से पहले ही कहा कि ये तो कर ही नहीं पाएगा। आपके भगवान हो क्या जो आपने बच्चे के लिए डिसाइड कर दिया कि ये तो कर ही नहीं सकता या ये कर ही नहीं पाएगा। कोई भी नहीं है भगवान इस दुनिया में। अगर आपका थेरेपिस्ट कहता है ये आपका, ये लोग, मेरे को भी जब मेरा बेटा डायग्नोस्ड हुआ था तो 4-5 साल तक बोला नहीं था। मेरा स्पीच थेरेपिस्ट कहता था कि शायद अब ये नहीं बोल पाएगा। बोला ना, आप कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। अपने आप पे बिलीव करो, अपने बच्चे पे बिलीव करो, उसको डेली डेली सिखाओ, डेफिनेटली मैजिक होगा। वो सारा कुछ करेगा धीरे धीरे, पर हमारे एफर्ट्स भी धीरे धीरे कंसिस्टेंट लगे रहने चाहिए। बिलीव करो बच्चे पे। मतलब जैसे आज ही था, कल ही था, मैं एक बच्चे को पैंट पहना रही थी, somebody said that नहीं, वो अपना पैंट नहीं पहन पाएगा। क्यों नहीं पहनेगा? उसने पहना। शूज़ नहीं पहन पाएगा, उसको ना शूज़ के लिए झुकना पड़ता है, वो उतना झुकता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास पेशेंस है, मैं बहुत 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 ज़्यादा मैं बच्चे के लिए वेट कर सकती हूँ। मैंने बच्चे को शूज़ रख दिए, उसका लेग उसके अंदर डाला और कहा अपने आप ही डालो, अपने आप ही उसको वेलक्रो को फिट करो। बच्चे पे भरोसा रखो, बिलीव करो। ठीक है, नेक्स्ट है वेटिंग। कई बार हम लोग इतने हरी होते हैं ना, हम लोगों के हरीनेस की वजह से हम बच्चों को कुछ सिखाते ही नहीं है। ठीक है, जैसे सुबह ही है मेरा, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं अपने बेटे को कहती हूँ जा अपने आप रेडी हो जा। ये एक दिन में नहीं आया था, बहुत कंसिस्टेंट वेट किया मैंने, उसको कपड़े दिए, खड़ी रही, पहन ले कपड़े, पहन ले कपड़े, कपड़े पहनना अलग से सिखाया। फिर जब रियल टाइम में तो उसके लिए वेट किया। वेट करो बच्चे का, वेट क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, इतनी जल्दीबाजी में है कि अभी ना लेट हो जाएगा, इस काम के लिए लेट हो जाएगा, होने दो किसी काम के लिए लेट। वेट करना सीखो। बच्चे को क्या वेट सिखा रहे हैं हम पेरेंट्स को? पहले वेट करना सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे में वेटिंग ही नहीं है, हम इतने इम्पेशेंट हैं, अभी यहाँ जाना है, अभी वहाँ जाना है, हम मोबाइल देख रहे हैं, अचानक से ध्यान आया अरे हमें स्पीच की क्लास में जाना है, फटाफट के बच्चे की शर्ट बदली, उसको जैकेट पहनाई, उसको कहाँ अलाउ ही नहीं किया कुछ काम करने के लिए अपने आप ही, क्योंकि हमारे पास तो वेटिंग है ही नहीं ना। आप जैसे आपको अगर 4 बजे किसी सेशन के लिए निकलना है तो आप 3 o'clock से ही बच्चे को कॉल से कि पीछे पड़ो, ये हमें सेशन के लिए जाना है, लेट्स रेडी। उसको तब से ही, ताकि आपके पास वेटिंग टाइम हो, बच्चे के पास भी वेटिंग टाइम हो, और आप उसको खुद ही रेडी होने के लिए कहो कि वो फेस वॉश करे, मॉइस्चराइजर फेस पे लगाए, जो कपड़े से चेंज करने वो कपड़े चेंज करे, फिर शूज़ पहने, सॉक्स पहने, कॉम करे। इन सब के लिए हमें वेट करना चाहिए और बिलीव करना चाहिए कि बच्चा करेगा, और बस उसके पीछे पीछे पड़े रहो कि आप कॉम कर लो, हम मॉइस्चराइजर लगो। हो सके तो मॉडलिंग से सिखाओ। मॉडलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब मैं कैसे सिखाती हूँ, मैं जनरली खुद भी क्रीम लगाती हूँ, उसके हाथ में भी क्रीम देती हूँ, और वो भी अपने हाथ लगाते हैं। फिर मैं ऐसे मसाज करती हूँ, वो भी ऐसे मसाज करता है, मैं ऐसे मसाज, वो भी ऐसे मसाज करता है। मॉडलिंग या इमिटेशन बेस्ट टेक्निक है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। तो क्यों नहीं वेटिंग और मॉडलिंग को साथ में करते हो कि आप अपनी जैकेट डालो, सेम जैकेट बच्चे को दो कि वो भी डाले। आप बच्चे का वेट करो, बिलीव करो कि वो करेगा।
ठीक है। एक नेक्स्ट है काम रहो, शांत भी रहो। अगर बच्चा नहीं भी कर पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज नहीं किया तो कल नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा। शांत रहो, टेक डीप ब्रेथ योरसेल्फ 10 टाइम्स। ठीक है, नहीं कर पा रहा, इट्स ओके। 12 साल का हो गया, अभी तक मैम ये नहीं कर पाता, इट्स ओके, इट्स ओके। टेक अ डीप ब्रेथ, calm down, okay fine, I will try today again, I will try this thing tomorrow again। calm down रहो, ठीक है। अगर किसी का, मैंने बहुत ज़्यादा, ये मेरे साथ भी एंजाइटी है कि दूसरे का छोटा सा बच्चा 7 साल का ऑटिस्टिक ही है, वो तो सारा कुछ कर लेता है। मेरा बच्चा 13-14 साल का हो गया, वो तो मैम कुछ नहीं कर पाता। इट्स ओके। सी, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है। कई बच्चे यहाँ पे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन में, कई बच्चे यहाँ की सीवियरिटी पे, कई बच्चों का ग्रॉस मोटर मीन्स कपड़े पहनना या फाइन मोटर, वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। कई बच्चों को बिल्कुल भी सीवियर नहीं है। ठीक है, ये समझो ऑटिज्म का गैप। किसी के साथ कंपेयर करके या किसी के साथ सोच के अपने बच्चे के लिए, अरे खुद के लिए दुखी होना ठीक नहीं है। अगर किसी कोई कहता है कि मेरा बच्चा तो कर लेता है, तो ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, आपका बच्चा कर पाता है, मेरा बच्चे को मैं सिखा रही हूँ। ठीक है, सिंपल सा आंसर। मुझे कई लोग कहते हैं ये भी नहीं आता, मैंने कहा हाँ ये नहीं आता इसको, मैं सिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई टेक्निक है जिससे आपने से सिखा दिया, मुझे भी बता दो, आई विल ट्राई दैट टेक्निक। आई एम ए वेरी ओपन पर्सन। कोई भी नई चीज़ में सीखने के लिए तैयार हूँ। यू टीच मी, आई एम लर्निंग। पर इट्स ओके, मेरे बच्चे को नहीं आता, आपके बच्चे को आता है। मेरे बच्चे को गाना गाना नहीं आता, मैंने बहुत कोशिश की, इट्स ओके। अगर आपको पता है, आप मुझे हेल्प करो, मैं भी उस टेक्निक से कोशिश जरूर करूँगी अपने बच्चे को गाना सिखाने का। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जरूरी है, थिंक बिफोर, चूज योर बैटल। हर पेरेंट के साथ या हर बैटल में कूद मत जाओ कि कुछ भी देखा कि आपने देखा कि कई बजे पेरेंट्स अपने बच्चों को एकेडमिकली बहुत वो कर रहे हैं, आप भी अपने बच्चों के पीछे पड़ गए, पढ़ भैया ABCD। आप देख रहे हो आपका बच्चा ABCD नहीं पढ़ पा रहा है, एकेडमिकली उस लेवल पे नहीं जा पा रहा कि वो 10th का पेपर दे या 12th का पेपर दे, तो मुझे वो बैटल में फंसना ही नहीं है। मेरे को अपनी लड़ाई अपने हिसाब से अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखनी है। ठीक है, सबसे और इससे भी ज़्यादा है जरूरी, इग्नोर सोसाइटी। काफ़ी पेरेंट को मैं देखती हूँ, वो पार्क में या कहीं मॉल वगैरह में लेके ही जाने के लिए तैयार नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। सही, लोग क्या कहेंगे ये तो सोचना ही छोड़ दो। एज ऑटिस्टिक पेरेंट मैंने तो कब से सोचना छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। क्यों सोचूं मैं कि लोग क्या कहेंगे? लोगों को जो कहना है ये सोचना, वो उनका काम है ना, सोचने दो, कहने दो। मेरा काम है अपने बच्चे को देखना। मैं लोग क्या कहेंगे ये सोच के मैं अपने बच्चे को मार्केट नहीं ले जाऊं या शादी में नहीं ले जाऊं या कहीं मॉल नहीं ले जाऊं, तो मैं तो फिर उसकी टीचिंग ही रोक दूंगी। मुझे अपने बच्चे की टीचिंग नहीं रोकनी ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट एफर्ट, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ लास्ट में, बी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चे को ड्रेसिंग जरूर सिखाना आज ही से, प्लीज़ प्लीज़। ईटिंग, बिलीव करो चाइल्ड कर लेगा, वेट करो चाइल्ड का। ठीक है, मॉडलिंग से सिखाओ, खुद भी शांत रहो। अगर किसी और का बच्चा सक्सेसफुल है, इससे ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, चूज करो बैटल कि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या लड़ना है, क्या नहीं लड़ना है। सब जगह अगर आज मेरे को कोई वीडियो भेजता है कि किसी का बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, मैं अपने बेटे को गाना गाने के लिए पीछे पागल नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि ना मुझे अच्छे से गाना गाना आता है ना उसे अच्छे से गाना गाना आता है। तो अपनी बैटल क्या सिखाना क्या नहीं सिखाना वो भी सोच समझ के करो। इग्नोर सोसाइटी में ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, अगर वो भी मैं ही सोचूंगी तो सोसाइटी क्या सोचेगी। तो वो सोचना बंद करो और बी हार्ड वर्क। तो प्लीज़ ये मेरी बस एडवाइस है, आप अपने बच्चे के साथ करो, लोगों के साथ काम मत करो। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू हेल्प योर ओन चाइल्ड बाय योर ओन वे। पेरेंट आर द बेस्ट थेरेपिस्ट एवर इन द वर्ल्ड। कोई भी थेरेपिस्ट पेरेंट से अच्छा नहीं बन सकता। थेरेपिस्ट के पास जाओ, सजेशन लो, एडवाइस लो, पर आप एफर्ट नहीं करोगे ना, कितना भी अच्छा थेरेपिस्ट हो, बच्चा सक्सेस नहीं रहेगा। सक्सेस पेरेंट्स से आता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रॉम पिंकी।